Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, वंदे भारत भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं सांची त्यागी। साल 2025 दुनिया में ऐसे बदलाव लाया है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। हर 100 साल में दुनिया में कुछ तो इतना भयानक होता है जो पूरी तरह से दुनिया के समीकरण ही बदल दे। लग रहा है इसी सदी में उस बदलाव की शुरुआत 2025 से हो चुकी है। पहले रूस यूक्रेन युद्ध, फिर इजराइल फिलिस्तीन, अमेरिका ईरान, भारत पाकिस्तान, अफ्रीका के कई देशों में गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। ये पिछले कुछ सालों के समीकरण हैं जो 2025 आते आते स्थिति बहुत तनावपूर्ण तक पहुंच चुकी है। दुनिया का शायद ऐसा कोई कोना बचा हो जहां तनाव ना हो। हड़कंप तो तब और मच गया जब एक शिव मंदिर के पीछे दो शांति पसंद देश कंबोडिया और थाईलैंड आपस में भिड़ गए। इस मंदिर के लिए दोनों के बीच हालात जंग जैसे हैं। दोनों ही अपने अपने हथियारों के साथ एक दूसरे का खून बहाने की जिद ठान चुके हैं। दुनिया वाले में आज बात कंबोडिया और थाईलैंड के बीच विवाद की। जानेंगे आज आखिर क्या है शिव मंदिर का वो रहस्य जिसे लेकर विवाद बना है, जिसकी वजह से ये दो देश एक दूसरे को नोच खाने के लिए उतर चुके हैं। जंग भीषण हुई तो कौन किस पर भारी पड़ेगा ये भी समझेंगे। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का सेगमेंट। सबसे पहले बात इस युद्ध की। 24 जुलाई 2025 ये तारीख अब याद रखी जाएगी क्योंकि थाईलैंड ने कंबोडिया के सैन्य ठिकानों पर F-16 फाइटर जेट से हवाई हमले किए, जिसने दोनों देशों के बीच तनाव को बढ़ा दिया। यह हमला सीमा पर विवादित मंदिर के पास हुआ, जहां कंबोडिया ने ड्रोन इस्तेमाल करने का दावा किया था। कंबोडिया ने जवाब में रॉकेट और आर्टिलरी फायर किए। इस घटना से 40,000 लोग विस्थापित हुए हैं। लोग इधर उधर भाग रहे हैं, बंकर में छुपने की जगह ढूंढ रहे हैं। दोनों तरफ हताहत हुए हैं। कई लोगों के मारे जाने की खबर है, दर्जनों जख्मी हैं। थाईलैंड सेना ने तो पुष्टि की है कि थाईलैंड ने 2 कंबोडियाई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले शुरू किए थे। इससे कुछ घंटे पहले दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ राजनयिक संबंधों को न्यूनतम स्तर पर ला दिया था। थाई सेना का कहना है कि कंबोडिया ने पहले निगरानी ड्रोन भेजा और फिर भारी हथियारों से हमला किया। जवाब में थाई सैनिकों ने भी कार्रवाई की। वहीं कंबोडियाई रक्षा मंत्रालय का कहना है कि थाई सेना ने पहले गोलीबारी की थी और उनके सैनिकों ने आत्मरक्षा में जवाब दिया। कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन मानेट ने सोशल मीडिया पर कहा कि देश हमेशा शांतिपूर्ण समाधान चाहता है, लेकिन हथियारों से जवाब देना मजबूरी हो गई थी। कंबोडिया के पूर्व प्रधानमंत्री का भी इस पर बयान आया। हुन सेन ने कहा कि थाई सेना ने 2 प्रांतों में गोलीबारी की। थाईलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री फुमथम ने इसे एक नाजुक स्थिति बता दी, जिसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत सुलझाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। इससे पहले बारूदी सुरंग विस्फोट में एक थाई सैनिक के घायल होने की बात सामने आई। थाईलैंड ने कंबोडिया से अपना राजदूत इसके बाद बुला लिया था और कंबोडियाई राजदूत को निष्कासित करने की चेतावनी दे दी थी। दोनों देशों के बीच राजनयिक स्तर पर यह तनाव शुरू हुआ। कूटनीतिक स्तर पर राजदूतों को वापस बुलाना और हटाना शुरू हो गया और फिर सशस्त्र झड़प शुरू हो गई। हालांकि बड़ा सवाल ये कि मंदिर को लेकर यह विवाद क्या है, जिसे लेकर दोनों आमने सामने। चलिए इस पर अब बात करते हैं। दरअसल कंबोडिया और थाईलैंड के बीच प्राचीन शिव मंदिर प्रे विहार को लेकर विवाद चल रहा है। प्रे विहार 2 शब्दों से मिलकर बना है। प्रे, जो कि खमेर भाषा में एक सम्मान सूचक विशेषण है जिसका अर्थ होता है पवित्र, महान या दिव्य। ये आमतौर पर देवी देवताओं, राजाओं या धार्मिक स्थलों के लिए प्रयोग होता है। और विहार जो संस्कृत शब्द से आता है। संस्कृत शब्द का मतलब विहार यानी मठ, मंदिर या फिर पूजा करने का स्थान। मंदिर की इस खासियत के बारे में बात करते हैं। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा होती रही है। इसे खमेर साम्राज्य द्वारा बनवाया गया था, जो आज के कंबोडिया, थाईलैंड, लाओस और वियतनाम तक फैला था। ये साम्राज्य बहुत बड़ा था। मंदिर खमेर शैली में बना हुआ है, जो अंकोर वाट जैसे भव्य इमारतों के लिए प्रसिद्ध है।
ये एक अक्सर चढ़ाई वाली सीढ़ी नुमा संरचना है जो डंगरेक पर्वत की चोटी पर स्थित है और इसी के इस आसपास से विवाद हुआ। लगभग 525 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर 800 मीटर लंबा और इसमें कई प्रवेश द्वार हैं, प्राचीन स्तंभ, विस्तृत नक्शा दीवार और इसके साथ साथ इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत ये कि इसका उत्तर दक्षिण की बजाय उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में निर्माण हुआ है। ये हिंदू मंदिरों में असामान्य है, ऐसा बहुत कम पाया जाता है। अब बात करते हैं कंबोडिया और थाईलैंड के बीच के इस विवाद की जो इस मंदिर पर आधारित है। दोनों देश एक दूसरे के साथ 817 किलोमीटर की भूमि शेयर करते हैं, लेकिन इस भूमि सीमा का मानचित्र बड़े पैमाने पर फ्रांस द्वारा बनाया गया था जब उसने 1863 से 1953 तक कंबोडिया पर राज किया। 1907 में बना ये नक्शा थाईलैंड और कंबोडिया के बीच एक प्राकृतिक जल क्षेत्र रेखा का पालन करने के लिए समझौते पर आधारित हो गया था। मंदिर भौगोलिक रूप से कंबोडिया की सीमा में स्थित है, लेकिन थाईलैंड का दावा है कि मंदिर के आसपास का क्षेत्र उसका हिस्सा है। असल विवाद इस बात को लेकर है कि मंदिर तक जाने का जो रास्ता है वो थाईलैंड से होकर जाता है, जिस पर थाईलैंड अपनी संप्रभुता जताता है। 1962 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने फैसला सुनाया था कि मंदिर कंबोडिया का हिस्सा होगा, लेकिन थाईलैंड ने इसके आसपास के क्षेत्र पर अधिकार छोड़ने से साफ इनकार कर दिया था। नतीजन विवाद तो बनना था। साल 2008 आया जब यूनेस्को ने इस मंदिर को विश्व धरोहर घोषित किया, तब थाईलैंड ने इसका तेज विरोध किया। इसी के बाद से सीमा पर सैन्य टकराव शुरू हुआ। 2008 से 2011 के बीच कई बार दोनों की सेनाएं आपस में लड़ती हुई नजर आई, जिसमें कई सैनिक मारे जा चुके हैं, हजारों नागरिकों को सीमा से जाना पड़ा है। 2011 में स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि दोनों देशों ने टैंक और रॉकेट लॉन्चर्स तक इस्तेमाल किए। आज की स्थिति इससे ज्यादा तनावपूर्ण है क्योंकि अब F-16 उतारे गए। बड़ी बात यह कि 2011 में मंदिर को भी इससे क्षति पहुंची थी। इसके बाद कंबोडिया ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में दोबारा अपील की। 2013 में कोर्ट ने दोबारा कंबोडिया के पक्ष में फैसला सुना दिया, जिसमें कहा गया कि मंदिर और उसके आसपास का क्षेत्र कंबोडिया का हिस्सा है। लेकिन 2013 के फैसले के बाद तनाव कुछ हद तक कम हुआ, लेकिन ये विवाद पूरी तरह खत्म कभी नहीं हुआ। अब सवाल ये कि थाईलैंड और कंबोडिया अब जब आमने सामने हैं तो किसकी सेना कितनी ताकतवर और कौन किस पर भारी पड़ेगा। चलिए अब ये भी समझते हैं कि ग्लोबल फायर पावर की ताज़ा रैंकिंग के आधार पर कौन सा देश कहाँ है और अगर इसमें भीषण जंग की स्थिति उत्पन्न होती है तो कौन किस पर भारी पड़ेगा। बता दें, थाईलैंड विश्व रैंकिंग में 24वें स्थान पर है, जबकि कंबोडिया 83वें स्थान पर। इस लिहाज से थाईलैंड की सेना बड़ी और अच्छी तरह प्रशिक्षित है। उनके पास रॉयल थाई आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में अच्छा तालमेल है। वहीं कंबोडिया की सेना छोटी है, उनके पास आधुनिक प्रशिक्षण की कमी है क्योंकि संख्या के आधार पर वो थोड़ा कम है और पीछे भी। वहीं अगर रक्षा बजट की बात करते हैं तो थाईलैंड ने $5.5 बिलियन लगभग 4,60,000 करोड़ रुपए अपने रक्षा क्षेत्र पर लगाए हैं। थाईलैंड का रक्षा बजट कंबोडिया से 7 गुना ज्यादा है, जिससे वो आधुनिक हथियार और तकनीकी खरीद कर सकता है। वहीं कंबोडिया का बजट सीमित है, जिससे वो ज्यादातर पुराने या सस्ते हथियार पर निर्भर है। अब दोनों देशों की वायुसेना की बात कर लेते हैं। वायुसेना के आधार पर थाईलैंड के पास 40 से 50 F-16 और साब ग्रिपेन जेट्स हैं। वहीं 100 से ज्यादा हेलीकॉप्टर, जिनमें AH-1 कोबरा जैसे अटैक हेलीकॉप्टर शामिल हैं। थाईलैंड के पास कुछ आधुनिक ड्रोन्स भी हैं, जैसे RQ-21 ब्लैक जैक। वहीं कंबोडिया के पास कोई भी आधुनिक फाइटर जेट नहीं है। पुराने Mi-8 और Z-9 हेलीकॉप्टर्स हैं जो चीन से खरीदे गए। कुछ सस्ते ड्रोन हैं जिनका इस्तेमाल जासूसी के लिए हो सकता है। कुल मिलाकर थाईलैंड की वायुसेना क्षेत्र में मजबूत है। F-16 जैसे जेट्स ने हाल के हमले में अपनी ताकत दिखाई। वहीं कंबोडिया की वायुसेना बहुत कमजोर है, उनके पास हवाई हमले का जवाब देने की क्षमता नहीं है। अब अगर बात थल सेना की करें तो थाईलैंड के पास 200 से ज्यादा टैंक हैं, जिनमें M60 और VT-4 शामिल हैं, जिन्हें चीन से खरीदा गया है। इसी तरह 1000 से ज्यादा आर्टिलरी सिस्टम जैसे M777 होवित्जर, हिमार्स जैसे आधुनिक MLRS सिस्टम। थाईलैंड की थल सेना अच्छी तरह सुसज्जित है। वहीं कंबोडिया की बात करें तो वो पुरानी तकनीक पर आधारित है। कंबोडिया के पास 200 से ज्यादा पुराने T-55 और Type 59 टैंक हैं, जिन्हें सोवियत और चीनी मूल से खरीदा गया है। 400 से ज्यादा आर्टिलरी, जो कि ज्यादातर पुराने मॉडल के हैं। इसी तरह सीमित MLRS जैसे BM-21 ग्रैड। कंबोडिया की थल सेना पुरानी तकनीक पर निर्भर है।
थाईलैंड के मुकाबला करने में ये कमजोर है। इसी तरह अगर बात नौसेना की करें तो यहाँ भी थाईलैंड कंबोडिया से काफी आगे है। कुल मिलाकर अगर रक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो सैन्य स्तर पर किसी भी कीमत पर कंबोडिया थाईलैंड का सामना नहीं कर सकता है। नतीजन कूटनीतिक रास्ते पर ही कंबोडिया को आना पड़ेगा। बड़ी बात यह है कि जिस मंदिर को लेकर विवाद है वो मंदिर वैश्विक स्तर पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की नजरों में भी कंबोडिया का ही हिस्सा है, लेकिन कंबोडिया के पास उतनी सैन्य ताकत ही नहीं कि अगर मुकाबला हो तो वो थाईलैंड का सामना कर सके। थाईलैंड चाहे तो कंबोडिया को अपनी सैन्य शक्ति के आधार पर रोक सकता है। हाँ, लेकिन कंबोडिया के पास चीन का समर्थन है। अगर कंबोडिया भी चाहे तो किसी तरीके से थाईलैंड को रोक सकता है। अब देखना होगा शिव मंदिर को लेकर पैदा हुआ ये विवाद कहां तक जाएगा। आपको क्या लगता है इस पूरे विवाद को लेकर? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। जय हिंद।